यहाँ तो काफी सारी सब्जियाँ पड़ी हैं। एक काम करती हूँ, इसी में से ही थोड़ी सब्जियाँ चुन लेती हूँ। ये सब्जी थोड़ी साफ लग रही है, बाकी सारी की सारी सब्जी तो सड़ी हुई है। ना जाने कब तक इन सड़ी सब्जियों को खाकर गुजारा चलाना होगा। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना नहीं बना क्या? अभी तक पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ बच्चों, बस बन गया, ये लो। इस सब्जी में से तो हल्की हल्की बू आ रही है। इसका मतलब आज भी आप सड़ी हुई सब्जियां लेकर आई हो माँ। हम लोग ताजी सब्जी कब खाएंगे? सड़ी सब्जी खा खा कर उल्टी जैसा मन होता है। बच्चों, अगर आज तुम्हारे पापा यहाँ होते तो हमें ये सड़ी सब्जी खाने कोई कभी दिन नहीं आते। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। जो है भगवान का नाम लेकर खा लो, वरना खाली पेट दोनों का पेट दर्द होगा। ये सब क्या है? ये परिवार गरीबी से इस कदर गुजर रहा है कि इन्हें सड़ी सब्जियां खानी पड़ रही हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। यह पुलिस वाला था कौन जो इस तरह अनामिका के घर पर खिड़की से ताका झांकी कर रहा था? और क्यों अनामिका अपने बच्चों को गाय के सामने पड़ी हुई सड़ी सब्जियां लाकर खिला रही थी? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। माँ, बाबा कब आएंगे? वो कह रहे थे कि आज वो हमारे छोले भटूरे लेकर आएंगे। तभी तो आज मैंने खाना नहीं बनाया। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, आने ही वाले होंगे तुम्हारे बाबा। थोड़ी देर में राजीव छोले भटूरे लेकर आता है। ये छोले भटूरे आ गए, छोले भटूरे आ गए। माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इन छोले भटूरे में से। जल्दी से दो ना, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। जल्दी से हाथ धो लो, मैं अभी तुम्हें छोले भटूरे देती हूँ। आप भी मुंह धोकर आ जाइए। पूरा परिवार एक साथ गर्मा गर्म छोले भटूरे खाता है। ठंड में गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने का मजा ही अलग है। अनामिका, अगर साथ में थोड़ी चाय हो जाती तो और मजा आता। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। वैसे आप बता रहे थे कि कुछ दिनों में सेठ जी आप सबकी तनख्वाह बढ़ाने वाले हैं। अगले महीने से सेठ जी हम सबकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। फिर देखना, घर गृहस्थी चलाने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। पैसे जोड़कर हम जल्दी अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में भी भेजेंगे। राजीव फैक्ट्री में मजदूरी का काम करके ठीक ठाक पैसे कमा लिया करता था, जिससे राजीव का परिवार हंसी खुशी जिंदगी जीता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन। जी सेठ जी, आपने बुलाया? हाँ जय, तुम्हें फैक्ट्री में काम करते हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में तुमने आज तक मुझे कभी भी काम को लेकर शिकायत नहीं दी। मेरे ना होने पर भी तुम काफी अच्छे से काम संभाल लेते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मजदूरी का काम छोड़कर यहाँ के मैनेजर बन जाओ। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे मैनेजर बना रहे हैं? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। इस बारे में शुक्रिया सेठ जी, शुक्रिया। जहां सभी मजदूर राजीव के मैनेजर बनने की खुशी से काफी खुश थे, वहीं बिरजू नाम का मजदूर मन ही मन राजीव से किलस रहा होता है। मैं यहाँ 4 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन सेठ जी ने मुझे तो कभी मैनेजर बनाने के बारे में नहीं सोचा, और इस 2 साल के आए हुए राजीव को मैनेजर बना रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बिरजू राजीव से बदला लेने के लिए सेठ के कैबिन से नोटों की गड्डी चुरा कर राजीव के बैग में डाल देता है। तलाशी करने पर महेंद्र को राजीव के बैग से पैसे मिलते हैं। ये सब क्या है? मेरे कैबिन से तुमने पैसे चुराए हैं? सेठ जी, मैंने नहीं चुराए। मैं भगवान कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कहां से आए। अरे सच में घोर कलयुग आ गया है। चोरी करता है और झूठी भगवान की कसम खाता है। देखा सेठ जी, नए बंदे पर विश्वास करने का नतीजा। मैं तो कह रहा हूँ इसे जेल भिजवा दीजिए। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे ही साथ विश्वासघात किया। नहीं नहीं सेठ जी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, पर मैं बेकसूर हूँ। महेंद्र राजीव की एक नहीं सुनता और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। राजीव की बेगुनाही साबित न होने की वजह से राजीव को 1 साल के लिए कैद की सजा हो जाती है। ये क्या हो गया जी? मैं जानती हूँ आपने चोरी नहीं की है, लेकिन ये सब किसने किया? मैं खुद नहीं जानता ये सब किसने किया। न जाने भगवान हमें किस चीज की सजा दे रहा है। राजीव के जेल में बंद होने जाने के बाद अनामिका घर में रखे कुछ पैसों से हफ्ते भर तक अपना गुजारा चला लेती है, लेकिन अब धीरे धीरे अनामिका के पैसे खत्म होने लगे थे। अनामिका कई जगह पर नौकरी ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। मेरे पास तो सिर्फ ये 50 रुपए बचे हैं, इसमें क्या ही सब्जी लेकर आऊंगी मैं। ये घिया और भिंडी कैसे दी है? घिया 30 रुपए किलो है, भिंडी 50 रुपए किलो, फली 70 रुपए किलो, आलू 60 रुपए किलो। हे भगवान, सब्जियों के दाम तो सोने जितने महंगे हो गए हैं।
अच्छा, और ये करेले कितने के हैं? ये तो सस्ते होंगे ना? बहन जी, करेले तो सबसे महंगे हैं, पूरे 100 रुपए किलो। 50 रुपए में तो एक भी सब्जी ढंग से नहीं खरीद पाऊंगी। अब क्या करूं? कैसे भरूं अपने बच्चों का पेट? अनामिका महंगी सब्जी को लेकर परेशान हो रही होती है कि तभी उसे मंडी में कई जगहों पर पड़ी हुई जमीन पर सड़ी सब्जियां दिखाई देती हैं। जितनी भी सब्जियां हैं सारी की सारी सड़ी हुई हैं। सिर्फ कुछ कुछ ही अच्छी सब्जियां हैं। इसमें से एक काम करती हूँ, छाट कर थोड़ी सब्जियां घर ले जाती हूँ। इन्हें साफ करके बच्चों को खिला दूंगी। अनामिका उन सभी सड़ी सब्जियों में से थोड़ी सब्जी उठा लेती है और घर आकर साफ सब्जियां चुनकर उसे बनाकर अपने बच्चों को खिलाती है। यह कैसी सब्जी बनाई है आपने? बहुत अजीब अजीब सी लग रही है और इसमें से तो गंदी बदबू आ रही है। कैसे बताऊं बच्चों, बड़ी मुश्किल से उन सड़ी सब्जियों में से थोड़ी साफ सब्जियां छांट कर साफ की हैं। मैंने अपनी माँ को माफ कर देना, तुम्हारा पेट भरने के लिए इतना पड़ रहा है। अनामिका अब हर रोज मंडी या आसपास की जगह उन सड़ी सब्जियां ढूंढने लगती है। हटो, बार बार कहाँ से आती हैं ये गाय भैंस? आधे से ज्यादा सब्जी तो ये खा गए, बाकी की सारी सब्जी तो काफी ज्यादा सड़ी लग रही है। लेकिन अब इन्हें ले जाने के अलावा क्या ही कर सकती हूँ मैं? अनामिका इधर उधर देखकर सबकी नजर से बचते हुए उन सड़ी सब्जियों को उठाती है और जल्दी से घर लाकर साफ करती है। ये भगवान, ये सब्जियां तो हद से ज्यादा सड़ी हुई हैं। इसमें से तो काफी ज्यादा बदबू आ रही है। क्या करूं? अगर बच्चों को खाना नहीं दिया तो वो और कमजोर हो जाएंगे। वैसे ही कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अनामिका बड़ी मुश्किल से उन सभी सब्जियों को बार बार पानी से धोकर साफ करती है और अपने बच्चों को खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मेरी सास मंडी से काफी सारी मेथी लेकर आ गई। क्या तुम उसे साफ करवाने में मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतनी मेहनत से मेथी साफ की थी, सारी तो ये अंदर ले गई। ये जो खराब बची हुई है इन्हें घर ले जाती हूँ और बच्चों के लिए मेथी के पराठे बना दूंगी। अनामिका कभी मंडी से हरी सब्जी लाती तो कभी गाय भैंस के चारे से हरी सब्जियां ले लेती, तो कभी कभी तो किसी के खेत से सड़ी सब्जियों की चोरी करती। सड़ी सब्जी खा खा कर उन लोगों का पेट तो भर जाता, लेकिन ठीक से पोषण न मिल पाने के कारण अनामिका के दोनों बच्चे काफी कमजोर हो गए थे। वो दूसरी तरफ राजीव जिस जेल में था, उस जेल में रोहित नाम का एक नया इंस्पेक्टर आता है। सर, इस तरफ सारी जेल है, जरा बचकर रहिएगा। इस जेल में बंद सारे के सारे कैदी काफी खतरनाक हैं। अरे तुम चल ले जाओ आगे की जेल में, खुद मैं देख लूंगा। मोहित सेल देखते हुए राजीव की सेल तक पहुंच जाता है और देखता है कि राजीव ने सुबह से कुछ नहीं खाया और सारा खाना यूं रखा हुआ है, जिसे देख मोहित राजीव की सेल के अंदर आता है। तुमने खाना क्यों नहीं खा रहे हो? इस तरह तुम खाने की बर्बादी नहीं कर सकते। न जाने मेरे परिवार ने कुछ खाया है या नहीं, उनके बिना मेरे हलक से कैसे निवाला उतरेगा। ये तो तुम्हें जुल्म करने से पहले सोचना चाहिए था ना। कितनी बार कहूं मैंने चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूं। भगवान की कसम खाता हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। राजीव को यूं गिड़गिड़ाता देख मोहित ऑफिस से राजीव की फाइल मंगवाकर पढ़ता है और उसके घर का एड्रेस लेकर घर जाता है और चुपके से देखता है कि किस तरह अनामिका सड़कों पर से सड़ी सब्जियां उठाकर अपने बच्चों का पेट भर रही है। कुछ तो गड़बड़ है। चोरी करने वाले के घर में कोई इस तरह गरीबी में रहकर क्यों अपने दिन काटेगा, और ये तो सड़ी सब्जियों से अपना पेट भर रहे हैं। ये देख मोहित राजीव की फैक्ट्री में जाता है। इससे पहले राजीव ने कभी कोई चोरी की थी या आपको कभी उस पर शक हुआ? आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। राजीव को तो मैं अपने छोटे भाई की तरह मानता था। उसे तो मैं लाखों रुपए देकर इधर से उधर भेजता था, कभी उसने एक पैसा नहीं चुराया। न जाने इस बार उससे गलती कैसे हो गई। मोहित महेंद्र से पूछताछ कर ही रहा होता है कि तभी मोहित देखता है कि बिरजू चुपके से उनकी बातें सुन रहा था, और जैसे ही मोहित बिरजू की तरफ देखता है तो वो वहां से भाग जाता है। जिसे देख मोहित बिरजू का पीछा करता है, उसे पकड़ लेता है। सच सच बता, क्यों भागा तू? कहीं चोरी के पीछे तेरा तो हाथ नहीं है? अगर झूठ बोला तो यहीं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। मुझे मत मारिए, मैं सच सच बताता हूँ, ये चोरी मैंने नहीं की है। राजीव से चलकर मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। राजीव बेकसूर है। एक बार फिर राजीव की फाइल खुलती है और कोर्ट में इस बार राजीव बेकसूर साबित होता है। वहीं बिरजू को झूठ बोलने और चोरी करने के पूरे 2 साल की सजा होती है। जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण होने से बचाया, वैसे ही आज आपने मुझे बचा लिया। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जो सही होता है भगवान उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता। महेंद्र अब राजीव को दोबारा से फैक्ट्री बुला लेता है और उसे मैनेजर की पोस्ट भी दे देता है और पूरा परिवार हंसी खुशी एक अच्छी जिंदगी जीता है। और अब इस तरह परिवार को सड़ी हुई सब्जी नहीं खानी पड़ती है।